मूवी की स्टार्टिंग में हमें लिसा दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर एक आदमी जियांग लिन से उससे शादी करवाने के लिए बोल रहे होते हैं, उसकी सिस्टर त्यांग त्यांग के बिहाफ पर। लेकिन लिसा मना कर देती है कि वो किसी भी मैन से शादी नहीं करेगी। तो उसकी स्टेप मॉम उसे उसकी मॉम की धमकी देने लग जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी के बदले शादी नहीं करी ना, तो तुम्हारी मॉम की सारी एक्सपेंसिव मेडिकल बिल्स मैं बंद करवा दूंगी तुम्हारे डैड से बोलकर। लिसा तो नहीं चाहती थी कि वो इन चीज़ों में अपनी मॉम को इंटरफेयर करे, क्योंकि उसकी मॉम की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो शादी करने के लिए एग्री हो जाती है अपनी मॉम के लिए त्यांग त्यांग के बिहाफ पर, और वो वहाँ पे जियांग लिंग से मिलने चली जाती है उसके असिस्टेंट के साथ। तो जियांग लिंग को दिखाया जाता है जो हमारे इस ड्रामे का मेन लीड होता है, और वो उससे बड़ी गौर से देख रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वो उसे कहीं जानता है। और उसको देख के उसे याद आता है कि एक बार जब वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक बार उसका किसी से गाड़ी के साथ ब्रेक फेल हो जाता है, लेकिन वो त्यांग त्यांग होती है। त्यांग त्यांग उसे इस हालत में देख के भाग जाती है, क्योंकि वो जियांग लिंग को बचा नहीं पाती। मतलब उसके बाद से ही जियांग लिंग चल नहीं पा रहा था और वो व्हील चेयर पे था। तो जियांग लिंग को लगता ही है कि लिसा ही वो लड़की है जिसने उसका कार एक्सीडेंट किया था, और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे शादी करने के लिए और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि तुमने जो मेरे पाँव की हालत करी है ना, तुम्हें वो ठीक करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें पूरी लाइफ टॉर्चर करते रहूँगा, क्योंकि तुमने मेरे कार एक्सीडेंट करने के बाद मैं चल नहीं पा रहा हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सारी मुश्किलें देखनी पड़ रही है। और उसे जो भी बोले वो करने के लिए कहता है। लिसा तो वहाँ पे सोचने लग जाती कि उसने कब किसी का कार एक्सीडेंट करा, और वो समझ जाती कि ये सब कुछ उसकी बहन त्यांग त्यांग और उसकी स्टेप मॉम की चाल थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी मॉम को कोई बताए कि उसने उसकी कहना नहीं माना, और वो जियांग लिंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और जियांग लिंग उसे उसकी ड्रेस टेक करने के लिए कहता है, तो लिसा ऐसी करती है। तो जियांग लिंग उसे नील डाउन होने के लिए कहता है, तो लिसा भी वैसे ही करती है। जियांग लिंग कहता है कि इसी तरह से शाबाशी से मेरी हर बात मानना, वो भी एक इशारों पर डॉगी की तरह। नेक्स्ट सीन में लिसा उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करके लाती है और उसके पास आकर उसे मेडिसिन देती है, लेकिन जियांग लिंग उसे नील डाउन होकर उसे सर्व करने के लिए कहता है, जैसे उसने कल रात को कहा था। तो लिसा वैसे उसे सर्व करने लग जाती है, लेकिन एकदम से उसका पाँव फिसलने की वजह से मेडिसिन थोड़ी सी जियांग लिंग पर गिर जाती है। तो जियांग लिंग बड़ा गुस्सा करता है कि तुम्हें देखने नहीं आता। तो लिसा वहाँ पर वो साफ करने लग जाती है मेडिसिन, और उसके पेन में दर्द हो रहा होता है। तो तभी वहाँ पे बाहर उसे कोई आवाज़ देता है और कहता है कि लिसा तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो लिसा वहाँ पे चेक करती है, तो वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम हान होता है, और हान उससे बोलता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया, बल्कि उसने तो ब्रेकअप किया ही नहीं होता, और बोलता है कि तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली। तो लिसा वहाँ पे कहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, और कहती है कि चल हम ब्रेकअप कर लेते क्योंकि मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो हान ये सुन के बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम 6 साल से साथ हैं और आज तुमने मेरे सारे वादे तोड़ दिए और किसी और से शादी कर ली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बल्कि हम लोगों ने प्लान किया था ना कि हम दोनों खुद दोनों शादी करेंगे। लेकिन लिसा कहती है कि नहीं, मैं तो उसी से ही शादी करूँगी, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के पैसों के लिए उसके साथ हूँ। ये कह के वो हान को हट करके चले जाती है। तब जियांग लिंग उससे पूछता है कि बाहर कौन आया था और वो उससे बार बार प्रपोज क्यों कर रहा था। तो लिसा वहाँ पे बहाना बनाती है और कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया था और उसने उसे भगा दिया, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग लिंग उससे गुस्से से हाथ पकड़ के कहता है कि ये मेरा घर है, ना ही कोई आने जाने की मशीन, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बात वो उसे बहुत बुरी तरह अंदाज से बोलता है कि लिसा को बहुत ही बुरी तरह हर्ट हो जाता है, और उसे पनिशमेंट देने के लिए उसे पागल खाने छोड़ा जाता है, जहाँ पे लिसा से कहने लग जाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैंने तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं करा, वो तो मेरी सिस्टर है, और प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ अपनी मॉम के लिए यहाँ पर हूँ और मुझे बचा लो, मैं वाकई में तुम्हारी रिवेंजेबल नहीं हूँ जो तुम मुझे बार बार रिवेंज के लिए फोर्स करते रहते हो और टॉर्चर करो। तो ये सब कुछ बातें सुन के तो जियांग लिंग को थोड़ा सा हर्ट होता है, और वो वहाँ पे अपने असिस्टेंट्स को वापस इन्वेस्टिगेट करवाने को कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट किसने करवाया था। और लिसा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेचारी रोने लग जाती है, क्योंकि उसे कुछ पागल लोग मेंटली तरह परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन जियांग लिंग वहाँ पे आ जाता है लिसा को बचाने के लिए, और लिसा को उन लोगों से छुड़वाता है और उससे घर लेके जाने के लिए कहता है। लिसा तो बहुत ही ज़्यादा घर पे जाके उदासी लग रही होती है और डरी डरी लग रही होती है, क्योंकि उसने जियांग लिंग से ये सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया होता। लेकिन जियांग लिंग उसके साथ क्लोज होता है और अल्टीमेट होता है। नेक्स्ट डे जियांग लिंग उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसकी बेबी को कैरी करे, क्योंकि वो लायक ही नहीं है। तो उसके जाने के बाद तो
लीसा सोचने लग जाती है कि उसके सोचने से पहले उसने खुद ही सोच लिया था कि उसके बेबी को कभी कैरी नहीं कर पाएगी ऐसे इंसान के ज़रिए। उसकी मॉम की कॉल आती है कि उससे मिलने क्यों नहीं आ रही। तो लीसा अपनी मॉम से मिलने के बाद हान से मिलती है। हान को देख के लीसा बोलती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मना किया था ना कि तुम मेरे सामने मत आना, तो तुम मेरे से चाहती क्या हो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। हान को ये सारी बातें बहुत ही हर्ट होती है और बोलती है कि तुमने जो नेक्स्ट डे मुझे कहा था मुझे बहुत ही बुरा लगा। देखो, एक काम करते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फोर्सफुली शादी करवाई है। लेकिन लिसा कहती है कि उसने अपनी पसंद से करी है, उसकी फैमिली ने उसे कोई फोर्स नहीं करा है। और बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ इसलिए क्योंकि वो बहुत ही रिच है और उसके पास बहुत पैसा है, और हान तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद तो हान उसकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता और कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं है। जियांगलिंग भी वहाँ से गुजर रहा होता है अपने चेकअप के लिए। तो लीसा वहाँ पे जियांगलिंग को किस कर देती है हान के सामने ही, और बताती है हान को कि तुम्हें प्रूफ हो गया कि मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ। तो अब यहाँ से शराफत से चले जाओ और आइंदा मुझे कभी नज़र भी मत आना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करने लग गई हूँ। हान के जाने के बाद तो जियांगलिंग उससे गुस्सा करता और कहता है कि तुमने सबके सामने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे करी, वो भी मेरे बिना परमिशन लेकर, तो अपने आप को समझती क्या हो। तो लीसा उससे सॉरी कहती है और कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन जियांगलिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट के ज़रिए उसे पनिशमेंट दिलवाता है और कहते हैं ये सब कुछ वो जानबूझ के ही कर रहा होता है। तो लीसा उसे कहती है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जियांगलिंग तो कहता है कि तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर करके रहूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं नहीं चल सकता और इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और ये कह के वो चली जाता है। लीसा तो ठान लेती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी बहन की गलती वो बिला वजह खुद टॉर्चर करे, और वो डिसाइड करती है वो कहीं ना कहीं से उसको रिपेयर करके यहाँ से चली जाएगी और उससे डिवोर्स भी ले लेगी। और ऐसे ही होता है कि उसके फादर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल आ जाते हैं और लीसा से बार बार पैसे मांगने लग जाते हैं, वो भी 50 मिलियन, ताकि वो अपनी कंपनी जाओ कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। और जियांगलिंग को पैसे देने के लिए कहते हैं और उससे मांगते हैं। लेकिन लीसा मना करती है और बोलती है कि ना मैं आपको पैसे दूंगी ना जियांगलिंग आपको पैसे देगा, आपने ऊपर से मेरे से चालाकी खेल की शादी करवाई और त्याग त्याग ने जो गलती की थी उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। तो उसकी मॉम भी पैसे देने से मना कर देती है। उसका डैड कहते हैं कि सोच लो, वरना मैं तुम्हारी मॉम के सारे मेडिकल एक्सपेंसिव ख़त्म करवा दूंगा और बंद करवा दूंगा, तो तुम अपनी मॉम के लिए ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं जाती रहना, तुम्हें कोई भी तुम्हारी मॉम के लिए ट्रीटमेंट नहीं देगा। तो सुनने के बाद लीसा परेशान हो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे कुछ भी हो जाए लीसा, लेकिन तुम अपने डैड को 1 रुपये भी नहीं देना, वो लालची हैं, उन्होंने मुझे चीट किया है। तभी उसके डैड बहुत ही गुस्सा करते हैं और उन्हें टाइम देते हैं कि वो सोच रहे। तो लीसा कहती है कि मुझे अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मॉम को किसी परेशानी में डालूँ। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने डैड को जियांगलिंग से पैसे ला के दे देगी और अपनी मॉम का मेडिकल एक्सपेंसिव भरेगी। तो लीसा वहाँ पे घर आके सोचने लग जाती है कि वो जियांगलिंग से कैसे मांगे पैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो वहाँ पे जियांगलिंग की बातें सुनती है, जहाँ पे डॉक्टर से वो बात कर रहा होता है कि कोई ना कोई उसकी किडनी दिलवाओ मैचिंग की, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी कार एक्सीडेंट में किडनी फेल हो गई थी एक, मतलब काम नहीं कर रही थी। तो वो जैसे ही देखता है ना लीसा को, तो वो कहता है डॉक्टर को कि डॉक्टर आप प्लीज़ जल्द से जल्द सर्जरी का इंतज़ाम करें, मुझे किडनी मिल चुकी है। तो नेक्स्ट सीन में जियांगलिंग लीसा को अपने साथ ले आता है और साफ साफ लग रहा था कि लीसा ही उसे अपनी किडनी देने वाली थी। और जियांगलिंग उसे बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें पैसे देने के रेडी हूँ, लेकिन मुझे अपनी किडनी चाहिए, मतलब तुम्हारी। तो लीसा भी कहती है कि ठीक है, मैं अपनी किडनी देने के लिए रेडी हूँ, और वे सब कुछ अपनी मॉम के लिए कर रही होती है और वो उससे 50 मिलियन मांगती है। तो जियांगलिंग भी उसे 50 मिलियन देता है और वो गुस्से में लग रहा होता है कि लीसा पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो लीसा उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है कि वो उसे अपनी किडनी देने के लिए एग्री है। डॉक्टर वहाँ पे बताता है कि उनको जल्दी पता चल जाएगा कि कब है सर्जरी, और सर्जरी वाले दिन आ जाता है, जहाँ पे लीसा बहुत ही डरी हुई होती है, लेकिन वो अपनी मॉम के लिए अपनी किडनी देने के लिए रेडी थी और वो थोड़ी सी घबरा रही होती है और कहती है कि वो ये कर लेगी। तो वो जैसी सर्जरी होने वाली होती है, लेकिन नर्स रोक देती है और कहती है कि ये वुमेन प्रेग्नेंट है और इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, तो हमें रोकनी पड़ेगी। तो लीसा बहुत परेशान होती है कि जियांगलिन ने तो उससे ऑलरेडी कह दिया था कि अगर वो उसकी बीवी से प्रेग्नेंट हुई तो उससे अच्छा नहीं होगा, और अब वो क्या करेगी। तो उसी वक्त ही जियांगलिन आता है और गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे बेबी को कैरी मत करना, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी हमेशा साइड लूँ, और तुम अपने आप को समझती क्या हो। और उसे बार बार टॉर्चर करने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद लीसा को पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वो अपनी मॉम के पास जाने के लिए डिसाइड करती है, और वो जैसे अपनी मॉम के पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वो बच नहीं पाई। तो डॉक्टर भी उसे कहते हैं कि सॉरी मैडम, हमने बहुत ट्राई किया था
पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बच पाया। तो लिसा फूट फूट के रोती है अपनी मॉम को इस तरह देखकर, और डॉक्टर से पूछती है कि मेरी मॉम का ट्रीटमेंट तो अच्छी तरह चल रहा था ना, तो एकदम से उन्हें क्या हो गया था जिनसे उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर बताता है कि उनके फादर ने उनका ट्रीटमेंट रुकवा दिया, इस वजह से वो आगे ट्रीटमेंट नहीं कर पाया और उसकी मॉम की जान चली गई है। ये सुनने के बाद लिसा तो सोचने लग जाती है कि उसने अपने डैड को जाओ कंपनी के लिए 50 मिलियन दे दिए थे जियांग से, तो ऐसे कैसे उसके डैड ने ट्रीटमेंट रुकवा दिया। तो लिसा को वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में लिसा वहाँ पे अपने डैड को एक थप्पड़ लगाती है और गुस्से से कहती है कि आप तो डैड के रहने के लायक नहीं है। मैंने जब आपको ऑलरेडी पैसे दे दिए थे तो आपने मेरी मॉम का ट्रीटमेंट क्यों कैंसिल करवाया? आपको पता है कि आप अपने आप को समझते क्या? ऊपर से आपने मेरी मॉम को चीट करके दूसरी औरत से शादी कर ली, और अब आपने मेरी मॉम के साथ इतना बुरा किया। तो उसके डैड उसे मारते और बोलते कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हारी मॉम जिंदा तो है ना? तो लिसा बताती है कि मेरी मॉम मर गई है और आज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि आप मेरे डैड हो। काश ये गलती मेरी मॉम से हुई ना होती। और वो जाओ फैमिली छोड़ के जा रही होती है, लेकिन जियांगलिंग वहाँ पे आ जाता है और लिसा का डैड वहाँ पे जियांगलिंग को बोलने लग जाता है कि मिस्टर जियांगलिंग आप कुछ करें ना, लिसा बिला वजह मेरे से रिश्ता तोड़ रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। और ये सब कुछ वो कंपनी के लिए कर रहा होता है। लिसा के हाथ में अपनी मॉम के रैशेस होते हैं और वो असिस्टेंट को पकड़वा के जियांगलिंग के साथ चली जाती है और उसे वो उसका कहती है, क्योंकि अब उसके पास कोई एग्री का इशू ही नहीं होता, क्योंकि उसकी मॉम भी अब मर चुकी थी और उसने उसका बेबी कैरी भी नहीं किया होता है। और कहती कि मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ, ऐसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी आपसे फोर्सफुली करवा दी थी मेरी बहन की जगह, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग डिवोर्स ले ले। जियांगलिंग कहता है कि तुम अपने आपको समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डिवोर्स देने के बाद किसी और बहन के पास चले जाओगी? और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना तो मेरे 50 मिलियन वापस करो और मेरे से अभी डिवोर्स ले लो। और वो उससे 50 मिलियन मांगता है। लिसा परेशान हो जाती है कि वो पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि उसने तो अपने डैड को दे दिए थे। जियांगली समझ जाते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे टाइम देता और कहता है कि जब तक के लिए तुम्हारे पास 50 मिलियन नहीं है ना तो तुम्हें मेरे यहाँ पे रह के केयर करनी पड़ेगी, जब होंगी तो तुम डिवोर्स की बात करना। और लिसा वहाँ पे अपनी मॉम की गिरफ्त में आती है, लेकिन वहाँ पे त्यांग त्यांग आ जाती है और कहती है कितना बुरा हुआ सिस्टर कि तुम्हारी मॉम मर गई है, और उसकी मॉम के बारे में उल्टा भला कहती है। तो लिसा बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, मैंने तो अपने रिश्ते तुमसे ख़त्म कर लिए। त्यांग त्यांग कहती है कि जो भी तुम मेरी आखिर का सिस्टर तो हो ना, और वैसे भी तुम मुझे कितनी जहर लगती हो, अच्छा हुआ तुम्हारी मॉम मर गई है। तो लिसा गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या पता कि अब एक मॉम को खोने का दर्द कितना बुरा होता है, और तुम यहाँ पर मेरी मॉम की इंसल्ट मत करो, वो ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुकी है और मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। तो जियांगलिंग वहाँ पे आ जाता है और जियांगलिंग को देख के तो त्यांग त्यांग को बातें बनाने का अच्छा मौका मिल जाता है और कहती है कि अब तुम्हारा हस्बैंड भी तो है जो व्हील चेयर है, अब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और जियांगलिंग के बारे में बहुत उल्टा वाला कहती है। तो लिसा कहती है कि अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, अगर वो चल नहीं सकता इसका मतलब कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, वो अपने हस्बैंड का साथ देगी और उससे हमेशा सपोर्ट करेगी। त्यांग त्यांग की बकवास तो बनी नहीं होने लग गई थी। तो जियांगलिंग को सुन के गुस्सा आता है और वो सब अपने साथ चले के लिए कहता है और त्यांग त्यांग को उसकी बकवास बंद करने के लिए कहता है। और लिसा भी वहाँ पे अपनी सिस्टर को बहुत अच्छे तरह सुना देती है कि वो आइंदा उसके मैटर में इंटरफेयर करे तो वो भूल जाएगी कि वो उसकी स्टेप सिस्टर क्यों नहीं सही है। और वहाँ पर वो अपनी मॉम से आखिरी बार मिलकर अपने हस्बैंड के साथ उसे सुनाकर चली जाती है। और जियांगलिंग तो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि लिसा वाकई में मेरी इतनी केयर करती है, और उसे थोड़ी त्यांग त्यांग की बातें हट करने लग जाती है। तो नेक्स्ट सीन में उसे ये बात बहुत बुरी लगती है कि त्यांग त्यांग ने उसे ऐसे ही कहा था, तो वो त्यांग त्यांग की बातें सुनकर एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है और अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा आके उसे समझाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी स्टेप सिस्टर की बातों को माइंड करा है, लेकिन तुम प्लीज़ उसकी बातों में मत आओ, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, और डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम जल्दी इंप्रूवमेंट लाओगे और हम जल्दी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। और एकदम से वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और ये बहुत एम्बैरेसमेंट सीन होता है उनके लिए। तो नेक्स्ट सीन में वो लोग डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इनके पास सिर्फ 1 या 2 ही मंथ से, अगर ये चल नहीं पाए तो बहुत ही मुश्किल है कि इनका चलना असंभव है और हमें ट्राई करते रहना है। और उसे बताते हैं कि मिस्टर जियांगलिंग को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और प्रैक्टिस के ज़रिए उन्हें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो लिसा कहती है कि बेफिक्र हो जाए डॉक्टर, मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड चलेंगे। और वहाँ पे वो उसकी प्रैक्टिस करवाने में डॉक्टर के साथ हेल्प करती है, जहाँ पे वो जियांगलिंग को किसी चीज़ से स्टिक से ला के खड़ा करने की कोशिश करती है। तो जियांगलिंग चलता है, वैसे ही वो लिसा पे गिर जाता है और ये मूवमेंट में बहुत एम्बैरेसमेंट मूवमेंट होता है कि वो एकदम से लिसा पे गिर गया है। और नेक्स्ट सीन में लिसा अपने डैड को कॉल करती है और 50 मिलियन मांगने लग जाती है कि जो उसने जियांगलिंग के ज़रिए दी है, और अब तो उसकी मॉम भी नहीं है तो क्या फ़ायदा उन पैसों का। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि उसे 1 रुपये भी नहीं देंगे। तो वहाँ पे लिसा धमकी देती है और कहती है
कि भूले नहीं, ये पैसे मैंने जियांगलिन से दिए हैं और अगर जियांगलिन को मैंने बता दिया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जल्द से जल्द यही अच्छा होगा कि आप मुझे जल्द से पैसे ला कर दे दो, वरना मैं सारी बात जियांगलिन को बता दूंगी और वो जाओ कंपनी में भी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और सारे कॉपरेशन ख़त्म करवा देगा, क्योंकि जाओ कंपनी सिर्फ और सिर्फ जियांग कंपनी से ही चल रही है और आप चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं करूं। तो मुझे जल्द से जल्द 50 मिलियन चाहिए, क्योंकि मुझे वो जियांगलिन को वापस देने हैं। और उसके डैडी सुन के बड़ा परेशान हो जाते हैं और इस बात से एग्री करते हैं और उसे कल ऑफिस आने के लिए कहते हैं। तो लीसा ऐसे ही करती है, अपना डैड के ऑफिस आती है और उसकी डैड उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 5 मिलियन का अभी के लिए। लेकिन त्यांग त्यान आके उसे छीन लेती है और एटीट्यूड में कहती है कि डैड आप इसे पागल लड़की को 5 मिलियन की इस खुशी में दे रहे हैं, ये पक्का बहुत ही फालतू काम करने के लिए दे रही होगी। लीसा उससे सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट मांगती है और उसे बकवास करने के लिए मना करती है। उसके डैड भी उसे लीसा को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहते हैं। तो त्यांग त्यांग भड़क जाती है और कहती है कि डैड आज आपको क्या हो गया, आप इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं और मैं इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली हूँ, ये पक्का मेरे लिए होगा जो आप इसे दे रहे हो। तो उसके डैड खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट छीन के कहते हैं कि वो उसका काम नहीं है, तो वो प्लीज़ उसके मैटर में इंटरफेयर ना ही करे और वो जितनी है वो उतनी मन कर रहा है। बार बार वो अपने आप को समझती क्या है और उसे बहुत अच्छी तरह सुना देता है और लीसा को कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि प्लीज़ तुम जियांगलिन से कुछ भी नहीं कहना, मैं भी आधे आधे करके तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन प्लीज़ हमारा कॉपरेशन रुकवाना नहीं। तो लीसा वहाँ पर चली जाती है और त्यांग त्यांग भड़क जाती है कि सब उसकी साइड क्यों ले रहे हैं, उसके डैड भी। तो नेक्स्ट सीन में लीसा वहाँ पर जल्दी थोड़ी देर बाद आ जाती है। तो जियांग उस पर गुस्सा करता है और जियांगलिन उसे अपने पास बुलाता है, उसका हाथ पकड़ गुस्से से कहता है कि तुम फिर किसी मैन से मिलने गई ना, तभी तो तुम्हें लेट हुआ ना, तुम अपने आप को समझती क्या हो, अभी तुम भूल रहे कि तुम मेरी वाइफ हो। ये तुम्हें बात समझ में नहीं आती, पक्का तुम उस हान से ही मिलने गई होगी ना, तभी तो तुम्हें लेट हुआ है। और बहुत ही बुरा भला कहने लग जाता है। लीसा वहाँ पे कहती है कि वो अपने डैड के ऑफिस गई थी किसी काम से, तो वो बार बार उसे गलत क्यों समझता है। तभी वहाँ पे जियांगलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने मासूम शक्ल बनकर बता दोगे मुझे कि तुम कहीं अपने डैड से मिलने गई थी और मैं तुम पे बिलीव कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन लीसा तो वहाँ पे उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे एक बार किसी काम से जाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो उसे असिस्टेंट के ज़रिए छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि उसे किसी काम से जाना है तो वो अभी आएगी। तो जियांग उसे छोड़ने का कहता है कि वो उसे अपनी गाड़ी से छोड़ देगा। लीसा का जब पिकअप पॉइंट आता है तो वो उसे कहती है कि वो रात को डिनर में मिलेगी उसके साथ और गुड बाय कह के वो चली जाती है। लेकिन जियांगलिन को अभी भी उस पर डाउट आता है और कहता है अपने असिस्टेंट को कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाए कि वो कहाँ जा रही है और ये जगह कौन सी है। टैक्सी में जियांगलिन चलने की कोशिश करता है और उसे देखकर तो लीसा एकदम से आ जाती है और उसे चलता देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि जियांगलिन में इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो आकर उसे हक करती है और कहती है कि तुम कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम चल सकते हो ना। लेकिन उसे पता चलता है कि वो एम्बैरेसमेंट मूवमेंट है, तो उसे सॉरी करती है और कहती है कि सॉरी, वो ज़रा ना मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी तो मैं इस तरह चलते देखकर, इसलिए मुझे माफ़ करना। और वो जियांगलिन का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही होती है और कहती है कि हमें डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, जब तक के लिए तुम्हें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो जियांगलिन भी उसकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और जब वो उसकी खैर करती है तो उसे थोड़ी शाय फीलिंग होती है। ये सीन कट होने के बाद लीसा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आर्ट एग्जीबिशन में आई हुई होती है, जो उसका खुद का ही होता है, जहाँ पे वो बच्चों को सिखाती है आर्ट्स। लेकिन वहाँ पर एकदम से हान आ जाता है और उसे बोलता है कि वो गलत ना समझे, बस वो यहाँ पे उसकी आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए आया है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि उसने अपनी आर्ट एग्जीबिशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो लीसा उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि थैंक यू मिस्टर हान, आप यहाँ पर मेरी ब्यूटीफुल से आर्ट्स देखने के लिए आए। मैं उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही लोग मुझे सपोर्ट करें और केयर करें। और वहाँ पे वो उसे बहुत ही प्यार तरह बात करने लग जाती है एज अ कस्टमर के नाते। लेकिन त्यांग त्यांग वहाँ पे उन दोनों की फ़ोटो खींच लेती है, तभी हान वहाँ पे उसे हक कर लेता है, जहाँ पे त्यांग त्यांग इस मौके का फ़ायदा उठा के पिक्चर खींचती है। तो लीसा उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बार बार कितनी बार समझाओ कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो हान उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम इतनी हार्टलेस कब से हो गई हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना, मुझे पता है कि तुम्हारी फोर्स मैरिज हुई है तुम्हारी फैमिली की वजह से, तो प्लीज़ उससे छोड़ दे, मैं इससे शादी कर लो, मैं तो कितना अच्छा हूँ ना, मैं तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। लेकिन लीसा उसे ऐसी बातें कहने से मना करती है और भगा देती है वहाँ से। दूसरी तरफ हमें जियांगलिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसके मोबाइल पे अननोन नंबर से उन दोनों की फ़ोटो आती है। जो लीसा को मतलब जियांगलिन को देख के गुस्सा आता है और वो वहाँ पे बार बार लीसा को मिसअंडरस्टूड कर लेता है और लीसा को वहाँ पे कॉल करके जल्द से जल्द घर आने को कहता है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा होता है और साफ साफ दिख रहा होता है कि उसे लग रहा होता है कि लीसा अभी भी हान के पीछे है। लेकिन जब वो उसे कॉल करता है ना, लेकिन वो कॉल तो कोई और उठाता है जो हान ही होता है। मतलब वो कहता है कि लीसा अभी बात लेने गई है तो वो बाद में उसे कॉल करे, लेकिन लीसा तो वहाँ से आ रही होती है
और वो टॉयलेट गई हुई होती है। तो हान उसे उसका फ़ोन देता है और कहता है क्या वो आज कॉफ़ी पीने चल सकते हैं, क्योंकि आज उसे कॉफ़ी पीने लेके जाना चाहता है। लेकिन लीसा वहाँ पे मना कर देती है कि वो आज उसके साथ कॉफ़ी नहीं पिएगी, बल्कि नहीं पिएगी। तो हाल उससे उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है और कहता है कि एटलीस्ट मेरे साथ डिनर ही कर लो, वो तो तुम कर सकती हो ना। लेकिन लीसा वहाँ पे कहती है कि नहीं, मुझे जांगली के साथ घर जा रहा है, वो पक्का मेरा वेट कर रहा होगा, तो मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी और प्लीज़ मेरे से दूर रहो, बेटर यही होगा। ये कह के वो चली जाती है और उसको जाते देख के हाथ को हर्ट होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे त्यांग त्यांग आती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लीसा को कितना पसंद करते हो, अगर तुम चाहो मैं लीसा को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगी। और लीसा के बारे में कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि लीसा तुमसे प्यार ही नहीं करती, और बिला हो जाए तुम उसके पीछे पड़े हो। वो तो बस जांगली के पैसे से प्यार करती है। और उसे पता चला कि जांगली उसके लिए रिश्ता है, तो उसने पक्का हाँ कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसे थे और तुम्हारे पास कुछ नहीं थे। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन हाल उस पर गुस्सा करता है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर के नाते ही सही उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। और अगर लीसा उसके पास आएगी तो ज़रूर आएगी, क्योंकि उसे होप है कि लीसा भी उसे पसंद करती है और ये पक्का उसकी फोर्स मैरिज है, क्योंकि तुम्हारी बॉब ने सब कुछ चला के खेली है तुम्हारे साथ कि वो लीसा को जाल में फंसा है। और देखो लीसा की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है, अब मैं तुम्हारे प्लान में नहीं आऊँगा। और ये कह के वो चले जाता है। तो त्याग त्याग का गुस्सा आता है कि उसके फादर से लेके सब उसकी साइड ले रहा है लीसा की। आखिरकार उस मामूली सी अगली लड़की में क्या है जो वो उसकी बात नहीं मान रहे, और वो बड़ा गुस्सा करती है। जैसे ही लीसा घर आती है तो वो उससे पूछती है जागलिक से कि वो सोया नहीं अभी तक, कितनी रात हो गई है। लेकिन जागलिक उसे गुस्से से उसको वाफी से टॉर्चर करते हुए कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, इतनी रात हो गई, पक्का तुम किसी बैद को सीड्यूस करने के लिए गई होगी ना, तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो। कब अज कम मैंने तुमसे उम्मीद नहीं लगाई थी, हाथ ने तुम्हारा कॉल रिसीव करा तो पक्का तुम उसी के साथ होगी ना। और उससे बहुत बुरा भला कहने लग जाता है कि तुम अभी भी बात से ही आई ना, जब तक के लिए तुम बात से आओगे मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और इससे डरा उसे वो नीचे पटक देता है। तो लीसा वहाँ पर वो कार्ड निकालती है और कहती है कि ये 10 बिलियन है और ये मेरे आर्ट के मतलब एग्जीबिशन के जो मैंने बहुत ही मेहनत से जमा करे हैं, और मैं ये लेने गई थी जो मैं अपने आर्ट एग्जीबिशन में भूल गई थी, और मैं वहीं पर ही काम करती हूँ। और तुम गलत मत समझो, हाथ तो मुझे इत्तेफाक से मिला था और उसके पास मेरा फ़ोन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ के साथ थी। तुम चाहे अपने सिस्टर से मालूम करवा दो, लेकिन मैं ऐसी लड़की रही हूँ तो बार बार मेरे पे डाउट नहीं करो, तुम बेफिक्र हो जाओ। जब तक के लिए हमारी डिवोर्स नहीं होती ना, तब तक के लिए मैं ऐसे तुम्हें छोड़ू के नहीं जाऊंगी और मेरे पे बिलीफ रखो। लेकिन जागलिक को लगता है कि पक्का झूठ बोल रही है, तो उसके कार्ड को फेंक के कहता है कि तुम जितना भी बोल लो, लेकिन मुझे सच पता है कि तुम जैसी दिखती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। तो मेरे सामने मतलब इनोसेंट फेस मत बनाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और साफ साफ वो लीसा को पसंद करने लग गया था और वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह लीसा को कोई देखे। और वो उसमें बड़ा गुस्सा करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। लेकिन लीसा उसे दूर करती है और कहती है कि वो उसकी बात क्यों नहीं समझता। वो जब सच बोलती है तो उसमें बिलीव ही नहीं करता और कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी जब तक के लिए तुम्हारे पाँव में इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती है और तुम चल नहीं पाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की वजह से किसी को नुकसान हो। नेक्स्ट सीन में जागलिक अपने असिस्टेंट से मतलब पता करवाता है और असिस्टेंट भी कहता है कि बॉस मैडम सही बोल रही थी, उसका एक आर्ट एग्जीबिशन है जहाँ पे वो काम करती है और बच्चों को स्टूडेंट्स को वहाँ पे आर्ट सिखाती है। और वो वहीं पे ही थी कल रात को और थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से वो लेट आई थी घर। तो जागलिक समझ जाता है और कहता है कि उससे मिला हो जा। लीसा पे डाउट करा और लीसा सच्ची बोल रही होगी, कहाँ से वो इत्तेफाक से मिली होगी और वहाँ पे उसे लीसा के लिए बहुत बुरा लगता है। तो वो वहाँ पे लीसा को कॉल करता है और कॉल करके उसे मिलने के लिए कहता है और कहता है कि मैं रात के लिए सॉरी कहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लीसा उससे रात को मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसके अभी आर्ट एग्जीबिशन में बहुत सारा काम बचा था। तो ये सुन के जागली खुश होता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है जब लीसा वहाँ से जा रही होती है। लेकिन वहाँ पर हान वापस आ जाता है और उसे रोक के कहता है कि तुम मेरी बात समझो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम प्लीज़ उसको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ ना, मेरे में क्या कमी है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें एक हैप्पी लाइफ दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फोर्स मैरिज करवा गई है, लेकिन तुम इस बात को खुद एक्सेप्ट नहीं करी, वो बात अलग है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने झूठ भी जैसे किसी और के अलावा छुपा नहीं सकती। लीसा कहती है कि मैं तुम्हें कैसे प्रूफ करके दिखाऊँ हाथ कि मैं वाकई में जियांगलिंग से इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम क्या चाहते हो कि मैं जियांगलिंग को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और प्लीज़ हम दोनों की पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी जियांगलिंग तुम्हें लेकर मुझे बहुत मिसअंडरस्टूड कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मैरिज लाइफ को ख़राब करूँ। और ये कह के वो चली जाती है और हान को सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो लीसा पर गिव अप नहीं करने वाला था और वो लीसा को बनाने की कोशिश करने लग जाता है वापस से।
दूसरी तरफ हमें लीसा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जियांग लिंग को वापस से हॉस्पिटल ले आती है उसके चेकअप के लिए। डॉक्टर वहाँ पे कहता है कि इनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन बेटर ये होगा कि इन्हें बार बार वॉक करना पड़ेगा क्योंकि जल्द से जल्द इनके पास बहुत कम टाइम है इनकी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो लीसा वहाँ पे इसका ख्याल रखती है और बोलती है कि जियांग लिंग तुम्हारे लिए बेटर ये होगा कि डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसी बात सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना है ताकि तुम मेरे से दूर हो जाओ। और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द जब ठीक हो गए ना हम लोग उसी वक्त डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि तुम्हें तो मेरे से बेजार होना और मैं बेफिक्र हो जाए। मैं अपने 50 मिलियन तुम्हें वापस ला के दे दूँगी। अभी मेरे पास जितने पैसे मैं उसको जमा करूँगी। और वहाँ पे वो ये सब कुछ बातें जियांग लिंग को कह देती है और जियांग लिंग को सुन के हर्ट होता है और वो वहाँ पे उससे घर चलने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसका मूड ख़राब हो गया होता है। तो घर चले जाने के बाद अगले सीन में जियांग लिंग उसका वेट कर रहा होता है आर्ट एग्जीबिशन के बाहर, क्योंकि उसकी ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई होती है और वो उसको बाहर आने के लिए कहता है। तो लीसा वहाँ पर एकदम से उसको देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या तुम ठीक तो हो ना, मतलब तुम आज मुझे लेने आए हो क्या, तुम मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। और वो उसके लिए बहुत वरीड होने लग जाती है। जियांग लिंग को भी अच्छा बहाना मिल जाता है और कहते हैं कि हाँ लीसा तुमने सही कहा, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे हर्ट हो रहा है, बार बार मुझे पेन हो रहा है। तो लीसा उसकी केयर करने लग जाती है और कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भी डॉक्टर को कॉल करके पूछती हूँ। और वो डॉक्टर को बताती हूँ कि उसके हस्बैंड के पाँव में बहुत दर्द हो रहा है तो वो अभी क्या करे, क्या वो उसे हॉस्पिटल लेकर आए। और जियांग लिंग को तो उसकी केयर देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि लीसा उसकी केयर कर रही है और वो क्यूट फेस से स्माइल देता है। तो डॉक्टर उसे बताता है लीसा को कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे हस्बैंड की पाँव में इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसे इसलिए उससे पेन हो रहा है और वो जल्दी ठीक होने वाला है, तो घबराने की बात नहीं है और उसे जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, इसलिए वो उसके पाँव में दर्द हो रहा है। तो लीसा बात अपने हस्बैंड को बताते हैं, बोलती कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा पेन सही हो रहा है ना, इसलिए तुम फाइन हो और वो दर्द तुम्हें थोड़ा बहुत होता रहेगा तो उससे थोड़ा सा हो। और वहाँ पे वो उसे अपने साथ ऑफिस ले आती है क्योंकि वहाँ पे जियांग लिंग को थोड़ा बड़ा काम ऑफिस से रह जाता है और वहाँ पे वो उससे काम करने के लिए कहती है और कहती है कि वो यहाँ पे रुके, वो 5 मिनट में उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। और ये कहने के बाद जियांग लिंग बड़ी स्माइली से बहुत खुश होता है कि लीसा उसकी इतनी केयर कर रही है और वो काम करते वक्त भी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि लीसा कितनी ब्यूटीफुल है और मेरी कितनी केयर कर रही है और साफ साफ उसे थोड़ा बड़ा प्यार होने लग जाता है। लेकिन हान वहाँ पे आके कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या, तुम लीसा को छोड़ दो क्योंकि लीसा सिर्फ मेरे से प्यार करती है और मैं उसका हस्बैंड बनने के लिए चाहता हूँ, तो तुम बीच में यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम वैसे भी अपने आप को समझते क्या हो, मुझे पता है कि तुम लीसा को टॉर्चर कर रहे हो और बेटर ये होगा कि तुम लीसा से दूर रहो क्योंकि लीसा सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं नहीं चाहता कि तुम लीसा के आसपास भी भटको। तो जियांग लिंग कहता है कि ये बात सोचने से पहले तुम अपने आप को देखो, क्या लीसा तुमसे प्यार करती है, अगर तुम्हारे साथ लीसा का कोई 6 या 5 ईयर वाला रिलेशनशिप भी होता है तो लीसा तुम्हें छोड़ के मेरे से शादी क्यों करती, लीसा तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करती। तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद लीसा भी आ जाती है क्योंकि वो अपना मोबाइल यहाँ पे भूल गई होती है और वो बहुत ही गुस्सा करती है हान पे कि वो यहाँ पे भी आ गया और उसके हस्बैंड से आर्गूमेंट्स कर रहा है और उसे बहुत सुनाती है। लेकिन हान कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ लीसा, मैं तुम्हें इस डेंजर मॉन्स्टर से बचा के रहूँगा, मुझे पता है कि ये तुम्हें बार बार बुली करता है और ये तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और इसके पास कुछ भी एबिलिटी नहीं है जो मेरे में है, मतलब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा ना, मैं तुम्हें हैप्पी लाइफ दूंगा ना। लेकिन लीसा उसे एक चांटा लगाती है और कहती है कि बस कर दो, मैं अपने बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ नहीं सुन सकती हूँ। मेरा हस्बैंड जैसा भी है वो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे एक हैप्पी लाइफ दे रहा है और किसने कहा कि मुझे बुली करता है, बल्कि मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो वहाँ पे हयान कहता है कि तुम एक और बार वापस से सोच लो क्योंकि ये जैसा मैन तुम्हें कभी भी हैप्पी लाइफ नहीं दे सकता और ये हमेशा तुम्हें टॉर्चर करता रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ रिवेंज के लिए है। नेक्स्ट सीन में जियांग लिंग ये सारी बातें सोच रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से लीसा की वजह से हान उससे इतनी बातें सुना के लग गया। तो लीसा भी उसे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम प्लीज़ हान की बातों पे बिलीव नहीं करना, वो थोड़ा सा ऐसा ही है, वो जल्दी बोल देता है। तो जियांग लिंग उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड क्या समझता है अपने आप को कि वो मतलब मुझे इतनी सारी बातें कह के चला गया है। तो लीसा उससे समझाती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को और ही ज़्यादा मज़ीद परेशानी दूँ। ऑलरेडी मेरा मिसकैरेज हो चुका है और मेरी मॉम की डेथ भी हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मैं एक और जब मेरे से मैं बैठूँ तो जल्द से जल्द यही होगा कि अगर तुम मेरे को पसंद नहीं करती ना तो हमें डिवोर्स करवानी चाहिए। और ये बात सुन के जियांग लिंग बहुत परेशान होता है लेकिन लीसा उसके साथ जब तक रहती जब तक के लिए उसका पाँव इम्प्रूवमेंट ठीक नहीं हो जाता और वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, मतलब कि उसे जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो लीसा को ही कहता है और लीसा ही उसकी हर बात मानती है और उसके काम और उसकी वर्क में भी उसकी हेल्प करवाती है।
और इसी तरह से जियांग लिंग को लीसा से एक दिन प्यार हो जाता है और ये बहुत खुश होता है क्योंकि जियांग लिंग के पास एक गुड न्यूज़ थी कि वो अब चल सकता था। और ये गुड न्यूज़ सुन के तो उसे बड़ा खुशी होती है और वो डिसाइड करता है कि वो लीसा को एक दिन सरप्राइज देगा क्योंकि लीसा की वजह से उसकी पाँव बिल्कुल ठीक हो गया और वो साफ साफ लीसा से प्यार करने लग गया था। और वो डिसाइड करता है कि वो लीसा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और एक अच्छी अच्छी लाइफ देगा। तो लीसा वहाँ पे उसकी केयर करती है, लेकिन हान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लीसा से मिलता है और लीसा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लीसा वहाँ पर उससे गुस्सा करती है और बोलती है कि आई थिंक टमाटे का असर ख़त्म हो गया, क्या तुम वापस से टमाटर खाने आए हो? तुम क्या ही समझाओ मैं तुम्हें, तुम बस कर दो ना, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे परेशान आ गई, तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे आ देते हो जब भी मुझे में तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कह के वो जा रही होती है, लेकिन हान तो उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। जियांगलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहा होता है, लेकिन एकदम से उसे एक कॉल आती है किसी अननोन पर्सन से। वो कोई और नहीं होती, वो हमें पता चलेगी लास्ट के एंड में। तो उसे एक वीडियो भी आती है जहाँ पे हान लीसा को लेके जा रहा होता है और ये देख के तो जांगलिंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी हिम्मत कैसे उसकी वाइफ को टच करने के लिए। तो लीसा को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत ही घबरा रही होती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे लाने की, तुम क्या ही समझते हो कि तुम मुझे इस तरह पालोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हान उसे आराम से रिलैक्स होने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें टच नहीं करा, मैं चाहता हूँ कि बस तुम मेरे से शादी कर लो। और उसे जैसे जैसे शादी करने के लिए अपने साथ कोर्ट लेके जा रहा होता है सिर्फ, लेकिन वहाँ पे वो मना कर देती है और कहती कि उसने बता देना कि उसका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ जियांग लिन है। जियांग लिन को सारी फोटोज और कॉल जिसने की होती है वो जियांग जियांग होती है और वो बहुत खुश होती है कि उसे फाइनली हान के साथ लेकर लीसा को फंसा लिया है। लेकिन जब हान लीसा को लेकर जा रहा होता है कोर्ट पे शादी करने के लिए, लेकिन लीसा रोक देती है एक जगह पे और कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगी और वो उसके साथ कतई ही नहीं जाएगी। वो उसे कितनी बार समझा कि वो उससे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। और वहाँ पे कहती है कि अपने हस्बैंड हान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वहाँ पे मुस्कुराती हुई और क्लैपिंग करती हुई एकदम से त्यांग त्यांग आती है और कहती है कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना प्यार करता है तो वो तुम्हें यहाँ पे बचाने आता है ना, देखो तुम तो यहाँ पे हमारे सामने ही हो और तुम्हें तो कोई बचा भी नहीं रहा क्योंकि अब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो है ना वो मेरे साथ मिल चुका है और मैं जो कहूँगी अब वो वही करेगा। तो तुम तो इस उम्मीद में ही ना रहो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचाने आ जाएगा क्योंकि वो तो चल नहीं सकता। तो लीसा तो समझ जाती है कि ये वो दोनों साथ मिल गए हैं, त्यांग त्यांग और उसका हान जो एक्स बॉयफ्रेंड था, और वो बहुत ही गुस्सा करती है और वो सारी चालें समझ जाती है। और त्यांग त्यांग कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड का कार एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ मैंने करवाया है, लेकिन वो तो तुम्हारी बातों पे बिलीव करेगा ना, उसे क्या लगता है कि वो तुमने ही करवाया, लेकिन असल कार एक्सीडेंट तो मैंने करवाया है। हान से सुन के बहुत शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीसा के साथ इतने सब कुछ बुरा करने के लिए, तुम्हें पता है ना कि तुमने सब कुछ किया है, लेकिन तुमने कभी कबूल क्यों नहीं करा। और वो उसके साथ मतलब आगे लीसा को फंसाने में मना कर देता है। वहाँ पे एकदम से जांगलिंग आ जाता है जिसने सारी बातें सुन ली होती हैं और उसे देख के तो कहने लग जाती थी आंगते, अगर तुम चाहते हो कि मैं लीसा को छोड़ दूँ तो तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर करने पड़ेंगे, तभी मैं लीसा को जाके छोड़ दूँगी और तुम्हें दे दूँगी। और उसे ऐसे चलता हुआ देख के बहुत शॉक्ड होती है और वो लीसा के बदले बहुत सारे पैसे मांग रही होती है जियांगलिंग से। जियांगलिंग तो समझ जाता है कि उसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं करवाया, त्यांग त्यांग ने करवाया और उसे कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जैसे ही वो अपना मोबाइल देखती चेकआउट करने के लिए तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के जियांगलिंग लीसा को अपने पास ला लेता है और वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह के जियांग जियांग को जेल भिजवा देता है। और जियांग जियांग के जाने के बाद वो लीसा को लेके जा रहा होता है जियांगलिंग, लेकिन हान उस पर हमला कर देता है। लेकिन लीसा वहाँ पे बीच में आ जाती है और उसे स्टिक लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे बेहोश हो जाती है। बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांगलिंग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और उसके उठने का वेट कर रहा होता है और उसके लिए बहुत सारी केयर कर रहा होता है। जैसे ही लीसा उठती है तो कहता है जियांगलिंग कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने हान को भी पुलिस स्टेशन भिजवा दिया है। और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे जैसे कार एक्सीडेंट करवाया तो वो त्यांग त्यांग है और मैंने उसे सबक सिखा दिया। तो लीसा कहती है कि हम डिवोर्स कर लेते और वैसे भी मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी थी, लेकिन तुमने मेरे पे कभी बातों पे भरोसा नहीं किया, तो तुम मुझे तो पसंद करते नहीं हो तो हम डिवोर्स ही कर लेते क्योंकि यही हो सकता है। लेकिन जियांगलिंग कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम इन एक्सीडेंट के पीछे नहीं थी और तुम बेफिक्र हो जाओ, हम लोग एक अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो लीसा मान जाती है और यहीं पे ही हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।